हम गणित में, मैथमेटिक्स में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने? ज्योमेट्री में रेखा गणित, जिसे रेखा गणित कहते हैं। आपने रेखा गणित पढ़ी होगी तो उसमें षटकोण, त्रिकोण, चतुर्भुज और ना जाने ये सब क्या क्या पढ़ाते हैं। आप सबने भी पढ़ी होगी रेखा गणित, जिसमें रेखाओं के बारे में ज्ञान दिया जाता है, सब आकारों के विषय में। तो कहते हैं कि षटकोण पढ़ाया जाता है बुक्स में, किताबों में, त्रिकोण पढ़ाया गया है, लेकिन दृष्टिकोण किताब में नहीं पढ़ाया गया है। दृष्टिकोण क्या किताब में पढ़ाया गया है? गणित में या विज्ञान कहीं भी हमने पढ़ा है दृष्टिकोण के विषय में? त्रिकोण पढ़ा है आपने, चतुर्भुज पढ़ा होगा आपने, सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन दृष्टिकोण के विषय में नहीं बताया गया। वो हमारे शास्त्र ज्ञान देते हैं। दृष्टिकोण जिस व्यक्ति का ठीक है उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, और दृष्टिकोण हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी, जैसी आपकी नजर होगी सारा संसार आपको वैसा दिखाई देगा। इसलिए अपनी दृष्टि को दिव्य बनाए। भगवान ने उस दुष्टा को नहीं देखा, और जब आंख बंद करके भगवान लेटे रहे तो भगवान ने क्या किया? उस पूतना को अवसर मिल गया, भगवान को उठाया, गोद में लिया, और ये नहीं जानती थी कि मैं किसे गोद में ले रही हूं, ये स्वयं साक्षात भगवान है। और कहते हैं भगवान को गोद में ले लिया। जिस प्रकार कोई समझे कि यहाँ तो राख है, लेकिन राख के नीचे धधकते अंगारे भी होते हैं, राख ढकी होती है तो अंगारे कई बार दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार वो भूल गई कि मैं किसी साधारण बालक को गोद में नहीं ले रही हूँ, ये तो परमात्मा है। भूल गई, लेकिन दिव्य तेज उसे समझ में आया। भगवान को गोद में लिया, दुग्ध पान कराया। भगवान भी दुग्ध पान करते करते धीरे धीरे उसके प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, मुंच मुंच मिंचालमिति, छोड़ो पुत्र छोड़ो मुझे। और कहते हैं कि भगवान ने कहा, मौसी, मौसी क्यों कहा? क्योंकि तुम मेरी माँ जैसी हो, क्योंकि माँ का कार्य है अपने बालक को दुग्ध पान कराना, और तुम भी माँ का ही कार्य कर रही हो, इसलिए मेरे लिए माँ जैसी हो। तो भगवान ने कहा, मौसी, एक ही मेरे जीवन में कमी है। क्या कमी है? कि मैं जिसे पकड़ लेता हूं, मैं जिसे थाम लेता हूं एक बार, फिर उसे छोड़ता नहीं। एक बार मैं किसी को पहले पकड़ता नहीं हूं, थामता नहीं हूं, और एक बार जिसका बाह पकड़ लूं उसको कभी छोड़ता नहीं। यही कमी है। और भगवान एक बार जिसको अपना बना ले फिर उसको कभी दूर नहीं करते। जो एक बार भगवान का बन जाता है फिर उसे संसार के बनने की आवश्यकता नहीं होती है। सारा संसार से उसे फिर प्रेम मिलने लगता है, सारा संसार उसका अपना हो जाता है।